हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज आसिफ, आई एम फ्रॉम आगरा। तो दोस्तों, आज के मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आज इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ आगरे का पहला रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था सन 1873 में। इस जगह का नाम है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। इस जगह का नाम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये रेड फोर्ट के बिल्कुल ठीक सामने बन रहा है। देखो, देख सकते हो आप सामने ये लाल किला है और उस साइड में देख सकते हो ये हमारी जमा मस्जिद है आगरे के अंदर। तो रेड फोर्ट रेलवे स्टेशन इस वजह से यहाँ का नाम रखा गया था, क्योंकि सामने रेड फोर्ट है और ये रेलवे स्टेशन, तो इसलिए इस जगह का नाम हो गया आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। तो चलिए मेरे साथ घूमिए, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, ये है आगरा शहर का सबसे पहला रेलवे स्टेशन। इसका नाम है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन और ये हमारे भारत देश के सबसे प्राचीन और पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन को बनाया था अंग्रेज़ों ने। जब भारत देश के अंदर सन 1800 ईस्वी के अंदर अंग्रेज़ों का राज था, उस बीच में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ सन 1873 के बीच में, और सन 1877 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था। और इसकी बनावट की हम आप लोगों से बात करें तो इसके अंदर हमें मुगल और ब्रिटिश वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। और आप ये विशाल पंखा देख रहे हो, ये ब्रिटिश काल का है। देख सकते हो, देखने में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके आप ये पिलर देख रहे हो, ये लकड़ी के बने हुए हैं। और जो जगह से हम टिकट ले रहे हैं, ये पूरा वेटिंग एरिया है, जहाँ पे आप टिकट लेने के बाद थोड़ा वेट कर सकते हो अपनी ट्रेन का। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट दोनों मिल जाएगी। सो फाइनली अब हम अंदर आ चुके हैं स्टेशन के। तो देख सकते हो, इसकी हर एक ईंट के अंदर हमें इतिहास की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। और ये उस ईंट से बना है जिस ईंट से लाल किला बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर से, जिस ईंट से जमा मस्जिद बनी है। मुगल काल में जितनी भी इमारतें बनती थी वो लाल बलुआ पत्थर से ही बना करती थी। दोस्तों, इस स्टेशन को बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक सोच थी कि कहीं भी अगर कोई भी लड़ाई अगर अंग्रेज़ों की होती है, कहीं भी कोई भी युद्ध होता है, तो उनकी आर्मी तुरंत ट्रेन के अंदर बैठे और बारूद गोले जो भी रखे जाते थे उस समय, वो रख के सीधा जल्दी से रवाना होकर उस जगह पर अटैक करें। तो ये थी अंग्रेज़ों की चतुर्विद्या और उनकी सोच। दोस्तों, इस स्टेशन ने बहुत कुछ देखा है। यहाँ से वो ट्रेनें गुजरी हैं जो फौजों को जंग पर ले जाती थी, और वो भी जो आज़ादी के दीवानों को मंजिल तक पहुँचाती थी। ये स्टेशन गवाह है उस बदलाव का, जब आगरा एक मुग़ल राजधानी से बदलकर एक आधुनिक शहर बन रहा था। यहाँ की हर एक ईंट में अकबर के दौर की याद दिलाती है और हर पटरी अंग्रेज़ों के दौर की भी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेज़ों ने आखिर लाल किले के जस्ट बगल में क्यों कराया। देखिए, लाल किले का इस्तेमाल हर एक पीरियड में हर आर्मी ने किया। जैसे कि उस टाइम पे मुगल दौर था, तो मुगल दौर में मुगल आर्मी उसमें रही, और ब्रिटिश टाइम में यानी कि अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज़ों की आर्मी इसके अंदर रही। और अभी प्रेजेंटिंग में इंडियन आर्मी है। 75% एरिया इंडियन आर्मी के एंटर में आता है, और 25% हम लोगों को घूमने को लाल किला मिलता है आगरे का। ज़रा इन दीवारों को देखो कि इनकी नक्काशियों को जो मेहराबें हैं, ये मुगलई वास्तुकला की नकल है। और अकबर बादशाह ने जब ये शहर बसाया था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके किले के साये में एक दिन लोहे के घोड़े ट्रेन दौड़ेंगे। लेकिन इस स्टेशन की बनावट ऐसी रखी गई कि ये किले का ही एक हिस्सा लगे। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई मुग़ल शहंशाह अभी ट्रेन से उतरकर सीधे किले की ओर निकल जाएगा। दोस्तों, ज़रा कल्पना करके देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए, साल 1873 का वो मंज़र, जब पहली बार यहाँ पटरी बिछी होगी, तो आगरा के लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। उस ज़माने में यहाँ से भाव वाले इंजन यानी कि स्टीम इंजन गुजरते थे, काला घना धुआं छोड़ते हुए, कोयले की महक और वो लंबी कू कू वाली सीटी। जब वो इंजन स्टेशन पर आकर रुकता था, तो पूरा प्लेटफॉर्म सफ़ेद भाप से भर जाता था। ऐसा लगता था मानो बादलों के बीच से कोई शाही सवारी निकलकर आई हो। उस वक्त पटरियाँ भी आज जैसी नहीं थी। छोटी लाइन, मेट्रो गेज ज़माना था, और ट्रेन भी बड़ी तसल्ली से झूमती गाती चलती थी। दोस्तों, मज़े की बात तो ये है, जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, तो ऊपर आगरा किले की बुर्जों से मुगलई दौर के लोग जो उस वक्त वहाँ रहते थे या तैनात रहते थे, इस लोहे की सवारी को अड़चन से देखते थे। अंग्रेज़ अफसर अपनी बड़ी बड़ी टोपियों पहनकर फर्स्ट क्लास के डिब्बों में से बैठते थे, जिनमें खिड़की की सीटें और पीतल के हैंडल लगे होते थे। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन उस दौर का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था, जहाँ से राजपूताना राजस्थान के लिए ट्रेनें निकलती थी। यहाँ की पटरियों ने सिर्फ मुसाफिर नहीं ढोए, बल्कि वो भारी भरकम तोपें और रसद भी ढोई हैं, जो अंग्रेज़ों ने किले की सुरक्षा के लिए मंगवाई थी। ये स्टेशन अंग्रेज़ों ने महज स्टेशन नहीं बनाया था, उन्होंने इसे लाल किले की परछाई बनाया था। और गौर से देखो, इसकी छतों और खंभों को अकबर बादशाह की वास्तुकला का एक ऐसा असर था कि अंग्रेज़ों को भी यहाँ पत्थर की नक्काशी करवानी पड़ी। उन्हें डर था कि कहीं किले के सामने ये स्टेशन छोटा न लगे।
इसलिए आज भी यहाँ खड़े होकर लगता है कि हम किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि इतिहास के किसी गलियारे पे खड़े हैं। दोस्तों, आज भले ही बिजली वाली सुपरफास्ट ट्रेनें यहाँ से सनसनाते हुए निकल जाती हैं, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके गौर से सुनेंगे तो आज भी उन पुरानी पटरियों में भाव के इंजन की वो धक-धक और पुराने ज़माने का शोर सुनाई देगा। कैसी लगी आपको आगरा फोर्ट की ये पुरानी कहानी? कमेंट में बताएं, मज़ा आया कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने पूरा रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर कर लिया है और आप सब लोगों को मैंने पूरा रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करा दिया। सो मिलते हैं ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चैनल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। जय हिंद, जय भारत।